नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम बाढ़ के बाजार समिति स्थित जन सुराज एक अभियान के तहत लगे हुए कैंप में है, जहां का नेतृत्व लगातार शुरुआती दौर से ही और पद यात्रा से ही करने वाले बाढ़ के यशस्वी नेता हमारे बीच मौजूद हैं, प्रमोद कुमार कारू मुखिया जी। और हम बात करेंगे जन सुराज के बारे में। और आज जो है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अब ये इन्होंने जिस तरह से रोड मार्च किया है और सैकड़ों लोगों के साथ जगाने के जन जागृति का काम किया है, तमाम चीज़ों के लेकर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जन सुराज जो अभियान है उसके लिए अगला रणनीति इनका क्या है और क्या करना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से आपके नेतृत्व में लगातार जन सुराज एक बड़े मुकाम को हासिल करने जा रही है, खास करके बाढ़ जैसे धरती पे। बाढ़ के मैं हर गांव में जा रहा हूं, घर घर अपने लड़के को भेज रहा हूं। बाढ़ के लोग, गांव के लोग अब समझ रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ, आज देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन बिहार में भारत आज़ाद हुआ, भारत गुलाम था। हमारे महात्मा गांधी देश को आज़ाद किए, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ तब से बिहार में कितने मुख्यमंत्री आए, सत्ता बदला, मुख्यमंत्री बदला, लेकिन बिहार में व्यवस्था नहीं बदली। कितने दल सभी दल बिहार को दलदल स्थिति में ढकेल दिए। आज भी बिहार भारत का फिसड्डी राज्य बना हुआ है। आज भी बिहार के लड़के बिहार से बाहर मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, पंजाब जा रहे हैं। यहाँ माँ बाप को छोड़कर जा रहे हैं, परिवार को छोड़कर जा रहे हैं। अगर यहाँ माँ बाप बीमार पड़ गया उसको दिखाने वाला कोई नहीं। अगर बच्चा वहाँ बीमार पड़ गया तो उस तरफ तो माँ बाप तड़प के रह जाता है कि मेरा बच्चा बीमार है। यह भयावह स्थिति आज बिहार का बना हुआ है। कोई सरकार आज यह उपलब्ध नहीं किया कि हम गांव-गांव में रोजगार दें। आज जो प्रशांत किशोर जी की अगर हम चर्चा करते हैं तो प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक कार्य व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में 2014 से लगातार अभी तक में कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, प्रधानमंत्री तक का भी कैंपेनिंग किए हैं। क्या लग रहा है कि वो तमाम जो कैंपेनिंग जो दूसरे के लिए बनाने के लिए कर रहे थे, आज वो खुद के लिए कर रहे हैं, तो कितना सार्थक कैंपेनिंग होगा? देखिए, सबसे पहले आप कहें, जिस समय प्रशांत किशोर जी करते थे वह सिर्फ रणनीतिकार थे, वो उनका पूरा व्यवसाय था। जो दल भी उनको बुलाया, मदद लिया, और जो भी जिनको भी हाथ पकड़े वो चुनाव जीता। कहीं का पंजाब का मुख्यमंत्री हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, कर्नाटक का हो, केरल का हो। हाल फिलहाल ममता बनर्जी को पूरे देश में लहर था कि वेस्ट बंगाल में भाजपा आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी प्रशांत किशोर को पकड़े। प्रशांत किशोर चैलेंज कर दिए कि जब ममता बनर्जी मुझे पकड़ा है तो भाजपा को वेस्ट बंगाल में 100 सीट भी नहीं आने दूंगा। इस डर से पूरे देश में जब लहर चल रहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा आ रही है, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का नेता बहुत छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी चैलेंज कर दिए कि मैं जब ममता बनर्जी का साथ दे रहा हूं तो पुनः ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी और भाजपा को 100 सीट भी नहीं आवेगा। और वही बात हुआ, भाजपा 77 सीट में सिमट गई और पुनः ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। जिस तरह से इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में आना है, आपके तरह से प्रशांत किशोर जी और आपके द्वारा भी कही गई है कि हम 182 प्लस में सीट लाएंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या है सर? मुख्य मुद्दा हमारा है, आज भी लोग जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं उनका, और पढ़ाई के लिए भी पलायन कर रहे हैं। अगर पैसे वाले हैं, गरीब आदमी के बेटा तो छोड़ देता है पढ़ाई, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो अपने बेटे को राजस्थान कोटा या दिल्ली भेज देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना हो या पदाधिकारी बनाना हो। इस तरह से श्रमिक का भी पलायन हो रहा है और पैसा का भी पलायन हो रहा है। एक सबसे बड़ा कारण बिहार के फिसड्डी होने का यह भी। तो वो तमाम चीज़ों को आप कैसे रोजगार देकर, कंपनी लाकर या सरकारी वैकेंसी देकर, किस तरह की चीज़ों को लाकर बेहतर करें, इतना करें?
क्या प्रशांत किशोर जी नेता नहीं हैं, वो रणनीतिकार हैं। जो भी काम रणनीति के तहत करते हैं, दुनिया भर के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री को बैठाकर पूरे बिहार के 8,500 पंचायत में वो खाका तैयार कर लिए हैं, रणनीति तैयार कर लिए हैं कि किस पंचायत में, किस गांव में किस तरह के रोजगार दिया जाएगा। उसका पंपलेट बन रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनने के बाद हर पंचायत में जो रणनीति बनी है रोजगार कैसे दिया जाएगा, हर पंचायत में उस पंपलेट को बांटा जाएगा और जनता से समीक्षा और संवाद किया जाएगा। अच्छा, जो योद्धा आप तैयार कर रहे हैं इस तरह के कैंप लगाकर, बाढ़ के अलावे बिहार के कई जिलों में आप कर रहे हैं, खास करके उत्तरी बिहार में आपका काफ़ी मजबूत पकड़ है। इस चीज़ों को आप जो योद्धा यहाँ तैयार हो रहे हैं वो आने वाले समय में किस तरह का काम करेंगे? वाहिनी जो यहाँ बिहार के किसी भी कैंप में वाहिनी रह रहे हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वाहिनी वो मेरा अंग हो गया। जितने भी वाहिनी रह रहे हैं अगर 14 महीना तक रहे तो मैं उसको इस मुकाम पर पहुंचा दूंगा, या पैसा के रूप में या राजनीति के रूप में इतना ऊंचा चढ़ा दूंगा कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे खास करके बाढ़ विधानसभा के लोगों के लिए, जिस तरह से आपको लगातार जन सुराज को लेकर एक बड़ा अभियान के तहत लोग देख रहे हैं, लोग आस लगा रहे हैं कि हम बाढ़ से कहीं ना कहीं से आपकी एंट्री होगी जन सुराज की तरफ से, तो क्या इस तरह की चीज़ों को आप सार्थक करने में सफल होंगे सर? आज तक जो भी चुनाव हुआ, आज तक बिहार में जो भी चुनाव हुआ, जाति पर चुनाव हुआ, धर्म पर चुनाव हुआ, लोग जाति समझ के वोट दे रहे थे या धर्म समझ के मंदिर के नाम पर दे रहे थे, दारू या मुर्गा पर दे रहे थे। आज वोट देना मजबूरी बन गया है लोगों को। कोई खुश हो, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, मजबूरी में वोट दिया जाए तो किसको दिया जाए, लोग मजबूरी में रो के दिए हैं लेकिन वोट दिए हैं, मजबूरी में दिए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी सर्वे कराए पूरे बिहार में 62% लोग बिहार में बदलाव चाह रहे हैं और तीसरा विकल्प खोज रहे हैं जो बिहार को देश में अग्रणी राज्य 1 से 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा कर दूं। ये सोच पूरे बिहार और बाढ़ के लोग भी सोच रहे हैं। आज तक बाढ़ में क्या स्थिति है, यहाँ अभी जो वोट देने की स्थिति है जात पात में बटा हुआ है, फॉरवर्ड दे रहे हैं भाजपा को, राजद को, सब अपने जाति आधारित वोट दे रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ गया है कि जाति धर्म से वोट देने से, दारू मुर्गा वोट देने से एक वोट का कीमत लाखों रुपया है। अब वो वोट हम बर्बाद करने नहीं जा रहे हैं। अब जो अग्रणी राज्य में खड़ा करेगा बिहार को, गांव-गांव में रोजगार उपलब्ध करा देगा, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, अब उसको हम वोट देंगे। एकदम तय हो गया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अब जाति धर्म दारू मुर्गा बहुत हो गया, अब अपने बच्चों को चेहरा देखकर दे, अब स्वार्थी बने, अपने बेटे बेटियों को चेहरा देखकर वोट दे, आपका बेटा बेटी भी निर्धन और बेरोजगार में रहेगा। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर बनाने के लिए दिया, राम मंदिर बन गया, नीतीश जी को बिजली के लिए दिया, घर घर बिजली आ गया। अब अपने बच्चों को चेहरा देखकर वोट दीजिएगा शिक्षा रोजगार के लिए, तो आपका बेटा भी बेरोजगार और निर्धन नहीं रहेगा। तो अभी आप देख रहे थे प्रमुख सिंह उर्फ कारू मुखिया जी से को, और इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा और इन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर जी का क्या मुहिम है और आने वाले आगामी 2025 के चुनाव में क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत यह सत्ता पे हावी होना चाहते हैं, काबिज होना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, तमाम चीज़ आप इस बात में समझ सकते हैं। अभी तक इतना ही लेते हैं मेरा।